अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोनाज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, आज की हमारी रेसिपी है पिज़्ज़ा, चिकन प्लस वेजिटेबल पिज़्ज़ा है हमारा। और ये देखें, इसकी डो को मैंने बना के रख लिया क्योंकि डो मैं अपनी इससे पिछली रेसिपी में बता चुकी हूँ कैसे बनानी है। तो डो को मैंने बना लिया और चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। सिंपल चिकन मैंने बनाया, कुछ स्पेसिफ़िक टिक्का और मलाई बोटी कुछ नहीं है, सिंपल नमक और काली मिर्च वाला चिकन है। ठीक है, दही में मैरिनेट करके रखा था, उसको कुक कर लिया। डो को बनाने के बाद ये इस तरह के छोटे छोटे से काम हम कर लेते हैं। चिकन हमारा रेडी हो रहा है और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो इसमें से ऑयल जो है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है, किनारे छोड़ दे तो आपका ये रेडी है चिकन। इसको ठंडा होने के लिए रख दें। उसके बाद आप अपनी डो को, जो आपने 1.5 से 2 घंटे में डो बना के रखी थी, वो आपकी राइस हो चुकी है। वेट इसका कर लें आप। मेरा पैन जो है वो 13 के उसमें है साइज़ में, यानी कि ये लार्ज पिज़्ज़ा बनेगा। और पिज़्ज़ा जो है वो लार्ज ही मज़े का लगता है, पता चलता है कि कुछ खाया है। छोटे छोटे स्लाइसेस का तो मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है, और ये देखें, मसाइल हैं मेरे पास, लाइट के इश्यूज़ थे। लाइट चली जाती है, आप बेकिंग कर रहे हों, कभी गैस चली जाती है और आप बेकिंग कर रहे हों। तो बेकिंग एक ऐसी चीज़ है, उसको दरमियान में नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आप कोई और खाना बना रहे हो तो उसमें आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते ये। अब ये लाइट जो है वो मुझे नहीं समझ आ रही। यूपीएस की लाइट्स अमूमन कम होती हैं। ठीक है, तो लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। काम शुरू किया तो उसको पूरा करना चाहिए। ये डो जो है, इसको आपने फैला लेना है जिस आपने अपने पिज़्ज़ा पैन के साइज़ का। ठीक है, और उसको जो है, इसकी एक और बेहतरीन पिज़्ज़ा बनाने की टिप मैं आपको देती हूँ आज। जब आप इसको पैन के अंदर लगाएंगे, पैन को, इससे पहले आप पैन को ग्रीस कर लें ऑयल के साथ, क्योंकि ताकि वो इसके साथ बिल्कुल भी ना चिपकने का चांस हो और बड़ा स्मूथ आपका पूरा का पूरा, जितना बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा होता है उतना, अगर नीचे से डो स्मूथ नहीं होगी या चिपक जाएगी तो उसको बाहर निकालने में वो टूट फूट हो जाती है उसमें। ठीक है, पैन को ग्रीस करने के बाद जब आपने इसको डो को उसके अंदर लगा दिया है, तो अब आपने इसको रखना है 40 मिनट्स रख लें। इवन आप 60 मिनट भी इसको इसी पैन को इसी तरह से रख देना। इसमें ये होल्स कर लें आप फोक के साथ, तो उसको आपने इसी तरह से रख देना है। उसकी वजह ये है कि ये जो जब आप इसको रख देंगे ना, अभी इसके ऊपर आपने टॉपिंग नहीं करनी। ठीक है, 40 to 60 मिनट्स अगर ये आप रख देते हैं, 35 मिनट्स रख लें, लेकिन इसको स्टे दें। ठीक है, ये नहीं कि हमने पहले राइस होने के लिए चूँकि कर लिया तो अब यहाँ पे नहीं। इसका एक अलग ही उसको स्मूथ टेक्सचर आता है और एक अलग ही तरह की डो राइस होती है। जितनी देर आप उसको रखेंगे उतनी देर में आप अपनी वेजिटेबल्स को कटिंग सारी करके रख लें। चीज़ को आप जो है वो रेडी करें लगाने के लिए। ठीक है, देखिए, मैंने सुर्ख मिर्च मेरे पास थी, कुटी हुई मिर्च नहीं है, ये लंबी वाली सुर्ख मिर्च थी जिसको मैंने कटिंग करके रख लिया है। शिमला मिर्च है, प्याज है, ऑलिव्स हैं, टमाटर हैं। ये देखें, अब आप देखें इसके किनारे कितने अच्छे बन गए हैं, क्योंकि ये मैंने तकरीबन 40 मिनट्स, इसको मैंने 40 से 50 मिनट्स तक इसको मैंने छोड़ दिया था पैन में लगा के। आपको ख़ुद फील हो रहा होगा कि उस वक्त से और अब की डो में कितना फ़र्क है। ये एक देखने में इसका सॉफ्ट और फूला हुआ सा टेक्सचर है। ये पिज़्ज़ा सॉस आप लगा लें। अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस नहीं पसंद तो आप टोमेटो केचप और चिली सॉस और मायोनीज़ को मिक्स करके लगा लें, लेकिन फिर आप अपनी डो में नमक का लेवल थोड़ा सा इससे कम कर दें। ठीक है, तो ये आपने इसको स्प्रेड कर लेना है, कॉर्नर्स को छोड़ देना है, क्योंकि कॉर्नर्स वाइट ही अच्छे लगते हैं। सॉरी, उसकी राउंड्स जो हैं सारी इसके अंदर अंदर आपने इस डो को, डो के अंदर अंदर आपने इसको स्प्रेड कर देना सारा। और ये देखें, यहाँ से आपकी जो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम ख़त्म हो जाता है और थोड़ा आसानी का काम शुरू हो जाता है ये टॉपिंग में। ठीक है, तो ये देखें, ये स्प्रेड हो गई आपकी सारी सॉस। अब आपने इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप में आपने इसके बेस में थोड़ा सा आप चीज़ डाल दें, तो वो पिज़्ज़ा को सॉफ्ट भी रखता है और जो है वो पिज़्ज़ा की डो को सॉफ्ट रखता है। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले आप चीज़ की लेयर लगा दें। अगर आपने नहीं चीज़ की लगानी, आपको ज़्यादा ऊपर लगा हुआ पसंद है तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं डबल चीज़ की लेयर लगाती हूँ, एक नीचे बिल्कुल, उसके बाद वेजिटेबल्स और चिकन लगा के और फिर एक बार ऊपर उसके लगाती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ भी नहीं मैं लगाती, एटलीस्ट इतना चीज़ हो कि आपको चीज़ का जायका आए, प्लस उसमें आपकी वेजिटेबल्स और चिकन का भी फ्लेवर आपको आए। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप पिज़्ज़े का स्लाइस खाएं तो आपको चीज़ का ही फ्लेवर आए।
अब उसके ऊपर आपने चिकन के पीसेस जो आपने बना के रखे होते हैं वो उस चिकन लगा लें। ठीक है, अगर आपके पास चिकन नहीं है तो इसका ये होता है कि अगर आपके पास सीख कबाब बने हुए पड़े हैं तो आप उनको भी लगा सकते हैं। सीख कबाब वाला पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े का बनता है। तो जब आपने चिकन लगाना है तो आपने बहुत उसको प्यार प्यार से लगाना है। उसके बाद आपने चिकन के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप अपनी वेजिटेबल्स को इसके ऊपर डाल दें सारी, जैसे आपको इजी लगे। जौन सी वेजिटेबल आपको पसंद है या आपके घर में समटाइम्स कोई वेजिटेबल ऐसी होती है जो नहीं खाते। टमाटर जो हैं वो इसको सॉफ़्ट करते हैं, थोड़े से जूसी होते हैं इस वजह से। ठीक है, वो भी आप लगा सकते हैं। कैप्सिकम का भी एक अपना ही फ्लेवर है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन पिज़्ज़ा में खा लेती हूँ मैं। ठीक है, कैप्सिकम लगाने के बाद आपने इसके ऊपर लगाने हैं टमाटोज़, और उसके बाद आपने उसके अनियन के स्लाइसेस लगा देने हैं। वो भी मैंने इसी शेप में कटिंग की हुई है उसकी। अब फाइनल जो हमारा है वो फ़ाइनल टच में आपने इसको क्या करना है, आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगानो भी डाल देना है। मैं आपको भी दिखाती हूँ वो भी। और जो मैंने चिलीज़ रेड वाली की कटिंग करके रखी हुई है ना, वो बिल्कुल रेड रेड सी हो जाती हैं, उनका भी एक बड़े मज़े का ऊपर जब हम उसको स्प्रेड करते हैं तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। चिली फ्लेक्स ही कह लें आप उसको, लेकिन मैंने उसको ख़ुद घर में बनाया है कटिंग कर करके। ठीक है, अब हमारे टमाटोज़ भी लगे, वो ज़रा नज़र कम आएंगी क्योंकि ज़ाहिर है कि वो टमाटोज़ और सॉस के अंदर उनका कलर उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। तो ये देखें, अगली लास्ट जो है हमारी लेयर चीज़ की, वो मैंने लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, चीज़ लगाने के बाद आपको जो है ऑलिव्स को लगाना है। ये थोड़ी सी तरतीब इसलिए भी रखी जाती है कि इससे फिर उसके कलर्स जो बेक होने के बाद हमारे सामने आते हैं ना, वो हर चीज़ का कलर हो। और अल्लाह पाक की शान देखें कि उसने कैसे कैसे खूबसूरत चीज़ें हमारे लिए जो हैं वो पैदा की हैं। ऑलिव्स का कलर और है, टमाटोज़ का कलर और है, ग्रीन कलर की अपनी ब्यूटी है, रेड कलर की अपनी ब्यूटी है। तो ये देखें, ये ऑलमोस्ट हमारी टॉपिंग पूरी हो गई। अब इसके ऊपर फाइनल में हम लगा देंगे, ये देखें, ये चिली फ्लेक्स या वो, ये देखें, ये मैंने उसकी कटिंग करके रखी हुई है, ये मैंने लगा दी है। और लास्ट पे जो है ऑरिगानो स्प्रेड कर दें। ठीक है, ऑरिगानो स्प्रेड करना है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो बेशक ना करें, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि पिज़्ज़ा फ़ील होता है थोड़ा सा, इसकी भी एक स्मेल सी आती है, और वो जब उसको बेक होता है तो इसका भी एक फ्लेवर उसमें ऐड हो जाता है। स्पाइसेस की अलग ही बात होती है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया अवन में जाने के लिए। और उसके बाद जो एक स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने इसके जो राउंड्स हैं सारे, उनको आपने ऑयल के साथ ब्रश कर दें। ठीक है, ब्रश पकड़ के ऑयल लगा दें सारा इसके ऊपर, ताकि ये किनारे बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, ये सॉफ्ट रहें। वरना वो ये वाले किनारे अक्सर आपको हार्ड मिलते हैं, जब हम बाज़ार से भी लाते हैं तो उसमें भी ऐसा आ जाता है प्रॉब्लम। अब जी ये बिल्कुल कह रहा है कि मुझे बस जल्दी से मुझे अवन में रख दो। ठीक है, तो मैं फिर ही आप लोगों को जो है वो सर्विसेज दे सकता हूँ। पकने के बाद आप मुझे खा लीजिएगा। ये पिज़्ज़ा अब जा रहा है अवन में, और ये 18 से 20 मिनट में रेडी हो जाएगा, अगर आपके पास गैस का प्रेशर ठीक है। अगर नहीं है तो आप कोशिश करें कि थोड़ा टाइम दें उसको। ठीक है, ये देखें, ये पिज़्ज़ा तैयार होके आ गया। इसके कलर्स देखें, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलर्स हैं। और रेसिपी यकीनन आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना। थोड़े से स्टेप्स को फॉलो करना होता है, इसमें बेहतरीन चीज़ तैयार होती है। अल्लाह हाफ़िज़।